हेलो गाइज, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19 तक वैसे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड करते हैं पूरा, क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं सॉल्व। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन में बोला है पास करनिया में जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म। तो मतलब जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है, सिंपल। देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। दो पार्टनर है बी और सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब डी को इन्होंने एडमिट करा अपनी फर्म के अंदर और वो अपने साथ क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लेकर आया वो प्रीमियम के? 2000 रुपए। अच्छा, उसने कहा कि उसको प्रॉफिट में से 1/4 शेयर चाहिए, तो 1/4 शेयर उसका दे देंगे। जो भी रिमेनिंग होगा बी और सी पार्टनर आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। तो इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट। तो यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट द टोटल शेयर बी 1। हमारी फर्म का टोटल शेयर हमने 1 मान लिया, जिसमें से जो डी पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है, डी, वो कितनी डिमांड कर रहा है, 1/4 शेयर की। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं यहां से। रिमेनिंग शेयर कितना होगा अगर हम डी को उसका शेयर दे देते हैं 1/4, तो 4 × 1/4 माइनस 1/4 3/4। अब ये हो गया हमारा रिमेनिंग शेयर। जब रिमेनिंग शेयर हमें पता लग गया 3/4 है, तो ये देखते हैं कि बचा हुआ जो 3/4 अगर हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस किस के, बी और सी के बीच में, तो उनका रेशियो क्या आएगा। तो बी का देख लेते हैं। बी का रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4 और इनका ओल्ड रेशियो हुआ करता था 3/2 यानी कि 3/5। तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। तो बी को मिलेगा 9/20 जो इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सेम ऐसे ही सी का भी देखेंगे। तो सी का पुराना शेयर हुआ करता था 2/5 और रिमेनिंग बचा है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/5। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। तो सी का जो नया शेयर होगा बच्चों वो होगा 6/20। अभी हमें करना क्या है, जो नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, उसका बेस इक्वल कराना है, यानी कि उसका भी बेस हमारा 20 होना चाहिए। तो डी का शेयर उसने मांगा था मुझे 1/4 चाहिए, बट क्या है कि हमें उसका बेस सेम करना है, तो ऊपर भी और नीचे भी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि डिनोमिनेटर में 20 है। तो 4 × 5 कितना होता है 20। जब 5 की नीचे से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 × 1 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होकर आया 9:6:5। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ओल्ड हमारे पास क्या था 3:2, न्यू हमने निकाल लिया 9:6:5। यहां पर इसके बाद करना होता है हमें क्या कैलकुलेट, आपको याद होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर चेक कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ओल्ड माइनस न्यू। जब करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग शेयर आता है। तो बी ने कितना सैक्रिफाइस करा उसको चेक कर लेते हैं। बी का पुराना शेयर हुआ करता था बच्चों 3/5, तो 3/5 ये हो गया पुराना। नया कितना आया 9/20, ये नया शेयर आ गया। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20 आएगा। 3 × 5 4 जा 20 होता है, 9 × 20 1 जा 20, 3 4 जा 12 और माइनस 9 1 जा 9/20। तो नया शेयर इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है 12 में से अगर 9 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 3/20। सेम ऐसे ही हम सी का भी चेक कर लेते हैं। सी ने कितना सैक्रिफाइस करा डी के आने पर। तो सी का जो शेयर हुआ करता था 2/5 हुआ करता था और नया शेयर हमने निकाला है तो 6/20। 6/20 एलसीएम लेंगे 20 आएगा। ऊपर क्या है 2 × 5 से 20 को डिवाइड करा 4 माइनस 6 × 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1। तो 2 × 4 होता है 8 और 6 × 1 होता है 6। तो 8 माइनस 6/20। तो इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर आया 2/20।
अब अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो कितना आ रहा है हमारा, ऊपर वाले में 3 और नीचे वाले में 2, तो 3:2। इट मीन्स जो हमारा ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या मान लोगे, जो भी हमारा ओल्ड होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग होता है। तो हमने यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी कैलकुलेट कर लिया। अब करना है हमें आगे का काम, ये देखना है डी अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लेकर आया, 2000 रुपए। ये चेक करना है कि इसमें बी को कितना कंपनसेट करा जाएगा और सी को कितना कंपनसेट करा जाएगा, क्योंकि डी के आने से बी और सी पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसमें से वो कुछ हिस्सा किसको दे रहे हैं, डी को दे रहे हैं। तो इसीलिए उनको कंपनसेट करेगा डी, जो भी अपना पीएफजी का अमाउंट लेकर आया। तो देख लेते हैं डी का कितना हिस्सा आएगा, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इन गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना कितना शेयर होगा, तो बी का कितना शेयर है, तो सर टोटल गुडविल जो पीएफजी का अमाउंट लेकर आया वो कितना लेकर आया है, डी 2000। बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर आया है 3:2 यानी कि 3/5, तो 5 से इसको डिवाइड करा, 5 4 जा होता है 20, 400 इंटू 3 1200 हो गया बी को जो पार्ट मिलेगा गुडविल में से, पीएफजी में से। सेम ऐसे ही सी का भी चेक कर लेते हैं, 2000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20 और 4 2 जा होता है 8, तो 800 रुपी कितने किसको दिए जाएंगे, सी को दिए जाएंगे पीएफजी के। चलिए सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब करनी है हमें जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या आया फॉर्म के अंदर, कैश आया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किस लिए आया, क्योंकि डी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आया कैश, सर 2000 रुपए, 2000 यहां और 2000 यहां। सेम एज इट इज सेकेंड एंट्री होगी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम दोनों पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हैं, यानी कि बी और सी को दे रहे हैं 1201 को और 801 को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को भी मिलेगा, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को भी दिया जाएगा। दोनों को हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था, कितना कितना आया था, 1200 और 800 दोनों का है, तो 1200 बी को दे देते हैं और 800 सी को दे देते हैं। टोटल कितना था पीएफजी का अमाउंट, 2000। ठीक है, और अगर आपको नरेशन करनी है, नरेशन वैसे मैंने ऊपर वाले की नहीं कराई है, ऊपर वाले की आप खुद कर लेना, मैं नीचे वाले की लिखवा देता हूं। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among partner in sacrificing ratio, जो कि कितना है @3:2। सिंपल। और यहाँ पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए हैं उसकी नरेशन आप कर लेना, नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, उसमें क्या करना है। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।